देखते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको एक पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीते हैं? अब खुलेआम मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को दो चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के दो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक ज़माना ऐसा था जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजनलाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम। उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग, पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको। तो दूसरा, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज़ बट रहा है, दिल्ली के अंदर रोज़ पैसा बट रहा है, रोज़ जैकेट बट रही हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वोट खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पुलिस आके धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। इसको भी अब ये नॉर्मलाइज कर देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही। एक मिनट जी, इसको भी इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। एमएलए खरीदिए बेचिए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। वोट पैसे से के दम पे खरीदिए और सामान बांटिए। चुनाव आयोग को तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग कहता है इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। आपने फिल्म देखी है, कई फिल्मों में दिखाते हैं सरेआम सड़क के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी जनता होती है और कोई गवाह नहीं होता। अब चुनाव आयोग का भी वही हाल हो गया। चुनाव आयोग, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे। चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया, आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने वोटिंग को लेकर का, उससे मुझे याद आ गया, एक न्यूज़ आई थी कि शायद एसपी और आरजेडी भी आपसे सीख रहे हैं ताकि यूपी बिहार में वो प्रिकॉशंस ले सके। ये सच है? मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने पूरे देश के सब लोगों को चौकन्ना कर दिया है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की अब 3 चीज़ें निकल के आई है चुनाव जीतने का, 3 फार्मूला है। वोट कटवाओ ओपोनेंट्स के, और हजारों एक बूथ पे, आप बिलीव करेंगे, एक बूथ पे नॉर्मली 1200-1300 वोट होते हैं। तुगलकाबाद का दिल्ली का एक बूथ है, वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को ही दिखाए गए, शिफ्ट कर गए। जब हमने वेरीफाई किया सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे। एजुकेशन हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेकर नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। एक मिनट आता हूं ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल और ये फ्री भी नहीं है। एक मिनट, एक एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। तो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है
तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफी काम किए ना। पहला आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन थे। जी। आपका क्वेश्चन फ्रीबीज को लेके था। हाँ। कि फ्रीबीज क्यों? तो अभी आपने मान लिया कि भाई हेल्थ और एजुकेशन फ्री भी नहीं है। महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। मुझे लगता है सर, महिला उस आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने दीजिए। वो महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है। तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है, तो पैसे तो मैनेज कर ही रहे हैं। अभी आतिशी जी गई थी पीएम के पास पैसे वो गलत खबर थी, आतिशी ने भी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं गए थे। दिल्ली के बजट में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो फ्री भी है। अगर पैसे आपके पास ज्यादा है तो नहीं है। नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब आपका पैमाना है कि अगर पैसे हैं तो फ्री भी नहीं है। 3 चीजों के अलावा बाकी जितनी चीजें आ रही हैं वो लोक लुभावनी चीजें हैं। बिजली 24 घंटे कर दी हमने दिल्ली के अंदर। गुजरात में ये 30 साल से नहीं कर पाए। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं ये बिजली फ्री नहीं कर पाए, बिजली 24 घंटे नहीं कर पाए। दिल्ली में अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो 800 रुपये का बिल आता है। गुजरात में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4400 रुपये का बिल आता है। अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूँ तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 यूनिट फ्री। उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। आप मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं? पूरा इंटरेस्टेड हूँ सर। नहीं हो? नहीं मैं हूँ सर। सुन भी लो। मुझे बोली, ये मेरा पॉडकास्ट है, ओके है ना, तो मेरे को सुन भी लीजिए। थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी गुजरात के कंपैरिजन में, आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोले नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बोलिए। अब आप बोलिए, मैं आपसे मैंने तो अपनी बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे, और उसके बाद आप नौकरी दे दीजिए। बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपए नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, साड़ियाँ नहीं बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बट आपने इसको, आप जब फ्री भी बोलते हो ना, नहीं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, आप मिडिल क्लास को एक मिनट, आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब उस पर जीएसटी लगता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, उस पर पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं। टैक्स टेररिज्म चल रहा है, और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो, तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी। ठीक है, अरे आपने लोगों को लूट लिया। वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, घर में बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, वो बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। आज अगर किसी के घर में 1 एसी है, 2 एसी है, क्या ये लग्जरी है? तो 1 एसी 2 एसी वाले अगर मिडिल क्लास फैमिली को मैंने थोड़ी सी बिजली में सहूलियत दे दी, नहीं केजरीवाल फ्री भी दे रहा कि अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो सारा पैसा था। एक मिनट, वो सारा पैसा लूट के, उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है। बिजली अभी थोड़ी है, तो रनिंग गवर्नमेंट है। बिजली अभी थोड़ी है, पानी भी पहले से चल रहा है, बिजली भी चल रही है, स्कूल भी चल रहे हैं, अस्पताल भी चल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा 7 साल से चल रही है, महिलाओं का बस का सफ़र कितने सालों से चल रहा है, शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, वो 7 साल से चल रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं, और अब और सुविधाएं आएंगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे,
इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, वो ठीक है आपकी नजर में, वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है, केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके लिए होंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव बनाने की नहीं बिल्कुल नहीं जा रही है इस देश के अंदर, मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन, सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहा हूं, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की, देखते हैं। और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूं सर। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूं, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आपकी हिम्मत नहीं होगी सर। अखिलेश यादव से लेकर गडकरी, उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं। सर वो तो आपके भी लोग पूछ लेते हैं, करंट आप में बहुत है। हम सब किस्म के पत्रकारों के पास जा रहे हैं, सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, जो सवाल पूछे